अब देखो शॉर्ट ट्रिक्स में हम कार्नोट साइकिल को पढ़ेंगे तो देखें और भी मज़ीद ऐसा इसको मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ाऊँगा। देखिए मैं जो हूँ वो छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको भी इजीली आप देख सकें। तो कार्नोट साइकिल जो है वो घुमा फिरा के आ सकता है। अब ये जो होता है वो 4 स्टेप्स जो वो होता है वो फॉलो करता है। 4 स्टेप जब तक नहीं होंगे जब तक कार्नोट साइकिल परफॉर्म नहीं होगा। बेसिकली ये जो कार्नोट सादी एक जो था एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे ये जो एक साइकिल बना है। और ये एक ऐसी इमेजिन आइडियल है, ठीक है। आप मतलब इसको सोच सकते हैं। अभी ये मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि 100% जो है वो भैया आपकी बाइक चलना शुरू हो जाएगी विदाउट लॉस ऑफ हीट। तो कार्नोट साइकिल आज मैं बताऊंगा आपको। इसके जो है वो 4 स्टेप होते हैं। अच्छा पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है इसका। देखें भैया पहला स्टेप जो है वो पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। अच्छा ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ भी आप याद रख लेंगे। तो स्टेप आपके सामने ये पूरी साइकिल जो है वो बाकायदा मौजूद है। वो ये है कि इसकी जो पहला स्टेप है देखें यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर देखें मैंने बताया आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल का मतलब यही होता है कि जहाँ पर जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो अब देखें भाई यहाँ ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इधर आएगा। यहाँ पर जो हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। कैसे हो रहा है देखें यहाँ पर हमने जो है वो इंसुलेटर था। तो यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ पर इंसुलेटर को हटा के हॉट बॉडी लगा देंगे। जब हॉट बॉडी लगा देंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हो क्या रहा है यहाँ पर हीट जो है वो अंदर चली गई और इसने जो है वो पिस्टन, ये बेसिकली क्या है यहाँ पर पिस्टन है। तो इसने पिस्टन को यहाँ पर जो है वो पुश किया। तो जब ये एक्सपेंड हुआ तो सिंपल यहाँ पर इसके ऊपर जो वेट रखा हुआ था पिस्टन के ऊपर ये भी कम हुआ। ठीक हो गया। तो ये जो है वो एक्सपेंड हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ पहले स्टेप के अंदर। अब दूसरे स्टेप के अंदर देखें आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। अच्छा भाई मैं आइडियाबैटिक का बताता चलूँ कि आइडियाबैटिक का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ जो है कोई भी एनर्जी जो है ना तो बाहर से अंदर आएगी ना तो अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है। अब देखें भाई यहाँ पर जो है वो आइडियाबैटिक के अंदर हमने क्या करवाना है, एक्सपेंशन करवाना है। तो हमने हॉट बॉडी को हटा के यहाँ पर इंसुलेटर लगा दिया। ऐसी चीज़ है ये इंसुलेटर कि अगर आपके पिछवाड़े पे रख दिया जाए तो ना तो आपके पीछे से हीट अंदर जाएगी और ना तो बाहर से बाहर जाएगी। ठीक है। तो ये जो है वह इंसुलेटर नाम की एक चीज़ होती है भैया। अब देखें भाई यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ हमने इंसुलेटर लगा दिया। तो जब हम इंसुलेटर यहाँ पर लगाएंगे तो देखें यहाँ पर हीट जो है वो अंदर की बढ़ जाएगी और हीट जैसी बढ़ेगी तो ये और जो है वो एक्सपेंड करेगा। तो ये और एक्सपेंड करेगा तो इसके अंदर जो इसका जो पिस्टन का वेट होगा वो और कम हो जाएगा। यहाँ से देखें यहाँ 2 थे, यहाँ बिल्कुल कम हो गया। ठीक है ना, यहाँ बिल्कुल कम हो गया इसलिए और एक्सपेंड कर गया। अब तीसरे प्रोसेस में आपको बताता चलूँ कि आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन का मतलब कि कम होना, दबना, सिकुड़ना। ठीक है। तो अब यहाँ हमें जो है वो दोबारा कम करना है। तो हमने यहाँ पर कोल्ड बॉडी लगा दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर कोल्ड बॉडी जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ पर टेम्परेचर तो हाई था, बढ़ रहा था। ठीक है। तो अब जब कोल्ड बॉडी, आपको पता होनी चाहिए कि कोल्ड बॉडी ऐसी चीज़ होती है कि वो अपनी जो भी गर्म चीज़ होगी वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अगर कोल्ड बॉडी की कि भाई आपकी जो ज़मीन है, आप जिस पर रह रहे हैं, जिस प्लेनेट पे आप रह रहे हैं, तो वो जो प्लेनेट है वो थोड़ा सा कोल्ड है, सही है, ठंडा है। और ये जो सन है जो आपको मतलब यहाँ पर पूरी रोशनी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो सन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो गर्म हो रहा होता है, हॉट हो रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें आपकी जो वो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो तो पॉल्यूशन वगैरह की वजह से हो ही रहा है। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर यही है कि आपका अर्थ जो है उसका टेम्परेचर कम है, यानी कि कोल्ड है एज़ कम्पेयर टू सन। ठीक है। तो जितनी भी जो एनर्जी है सन की वो आपके अर्थ के अंदर आ रही है और आपका अर्थ जो है वो इस हीट को, इस हॉट बॉडी को तमाम जो है उसकी एनर्जी ऑब्ज़र्व कर रहा है इन कोल्ड बॉडी के अंदर और अपना टेम्परेचर राइज़ हो रहा है इसका। तो ये जो थी वो कोल्ड बॉडी की बेसिकली एक एग्जांपल थी कि तमाम अंदर का टेम्परेचर जितना भी हाई हुआ हुआ वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेगा और इसी तरीके से
फिर इसके ऊपर जो पिस्टन है उसके अंदर देखें एक वेट आना शुरू हो गया, ठीक हो गया। और जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो इस अंदर की तरफ को ही कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब चौथा जो स्टेप है वो है आइडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है ना। अब आइडियाबैटिक का जब भी वर्ड आ गया तो सिंपल हमने इसको हटाकर इंसुलेटर लगा दिया। तो इंसुलेटर जैसे ही हमने लगाया तो अब आपको पता है कि ना तो कोई एनर्जी बाहर जाएगी ना तो कोई अंदर जाएगी, तो फिर जैसे हमने लगाया ये और मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये और मज़ीद कम हो जाएगा, यानी कि ये भी ऑब्ज़र्व करने का काम एक तरह से कर देगा। तो ये और मज़ीद कम हो जाएगा इसका टेम्परेचर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कोल्ड बॉडी लगाई थी तो ये एक प्रोसेस चल ही रहा है यहाँ पर। और जैसे हमने इंसुलेटर लगाया तो ये और मज़ीद कम हो गया, ये अपनी जो है ओरिजिनल स्टेट में आ गया जिस स्टेट में हमने इसको स्टार्ट किया था। यहाँ देख सकते हैं वेट कितना, पूरा जो 3 से हमने स्टार्ट किया था वही 3 यहाँ पर आ चुका है। यानी कि इसका पूरा बताने का ये पूरी साइकिल का मकसद ये है कि भाई अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसी बाइक है, कोई ऐसी कार है, तो वो बाइक ऐसी है इस इंजन के तहत कि जब आप इस पेट्रोल डलवाएंगे और पूरा कराची पूरा पाकिस्तान घूम के आ जाएं, तो अगर आपने 100 रुपये का भी उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया है तो वो 1 रुपये या आधा रुपये का भी खर्च नहीं होगा। कोई ये ऐसा सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना, कि हीट लॉस होने का या कोई भी पेट्रोल कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है इस सिस्टम के अंदर। कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर जो है वो हमने डिस्कस किया है। कार्नोट साइकिल का मकसद ही पूरा यही है कि आप पूरा कराची घूम के आ गए, आपका 1 रुपये का पेट्रोल भी ज़ाया नहीं हुआ, पेट्रोल 100 रुपये का 100 ही रहा आपकी टंकी के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो आइडियल जो है वो सिस्टम लगा हुआ है, और उस सिस्टम को ही हम कहते हैं यहाँ पर कार्नोट साइकिल या फिर कार्नोट इंजन कहते हैं उस। वैसे अभी तक ये इंजन पॉसिबल नहीं हुआ, अभी तक ये मार्केट में नहीं आया। तो एक चीज़ में यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि देखें यहाँ पर वॉल्यूम जो है V1 से V2 हुआ, यानी कि वॉल्यूम जो है वो इसका आप देख सकते हैं कि कम हुआ इसका ना, यहाँ पर V1 से V2 हुआ यानी कि बढ़ गया इसका वॉल्यूम। अच्छा, अब मैं जो हूँ ये थोड़ा सा ये T1 ये जो है वो P1 इसका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं असल जो है वो इसकी एक्सप्रेशन दे चुका हूँ। और अब मैं एंड में आपको न्यूमेरिकल्स के फार्मूला भी कराऊंगा। तो जब तक ये मतलब ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिए थे, तो आप ये भी अपने पास नोट डाउन कर लिया। देखें ये इम्पॉर्टेंट है, MCQs में आएंगे न्यूमेरिकल की शक्ल में, क्योंकि इंथाल्पी के जो होते हैं 2 फार्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके से ये मोलरिटी का फार्मूला ये पूरा N शो कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स को, V शो कर रहा है वॉल्यूम को, और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला ये है, ठीक है। ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है। R इज़ अ रेडियस, G इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड M इज़ द मास। अब ये जो है वो पावर का है, ठीक है ना। पावर यानी कि F जो है फोर्स को शो कर रहा है, V जो है वेलोसिटी को शो कर रहा है, सही है। तो हमने वो ही पढ़ा है ना एक कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज़ कॉल्ड द पावर। तो ये जो है फार्मूला आप याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो MCQs में किस तरह आएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो देखें इसके आप 1 2 3 4 5 6 बेसिकली जो है वो इसकी जो है एक टाइप समझ लें, बट होती 5 है। जो मेन जो होती हैं वो 5 होती हैं, वो 5 मैंने यहाँ पर नीचे दी हुई हैं। अब देखें इसके जो MCQs किस तरह आएंगे। MCQs इस तरह आएंगे, न्यूक्लियर फ्यूल का आएगा कि वो बताएं वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि फिशनेबल आइसोटोप जिसके अंदर जो है वो जो कंसिस्ट करता है उसके ऊपर जो डिपेंड करता है फिशनेबल आइसोटोप। तो सिंपल आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूल ऐसी चीज़ है जो फिशनेबल आइसोटोप डिपेंड करता है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है वो काफ़ी बार आया है MCQs में कि बताएं टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ तक आया है, पूरी लाइन इसी तरीके से आई है। वो कौन सा मटेरियल है जो कि टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए भाई मॉडरेटर ही एक ऐसा मटेरियल है जो कि न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम कर देता है। अब देखें यहाँ पर कूलेंट का भी भाई बहुत दफ़ा आ चुका है। कूलेंट का भी इस तरीके से पूछते हैं कि बताएं वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को जो है वो मटेरियल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को कम कर देती है या फिर ख़त्म कर देती है, रिमूव कर देती है। वो ऐसा कौन सा मटेरियल है। तो आपका सिंपल आंसर होगा कूलेंट।
ठीक है, ये मैंने ग्रीन से जो सर्कल करे हुए ना, ये इम्पोर्टेंट है इसके साथ। तो ये दोनों अगर आप पूरी डेफिनेशन को आप बस रीड करें और इस चीज़ को आप जहन में रख के जाइएगा कि ये किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, सही है। तो अब देखें कंट्रोल मटेरियल। कंट्रोल मटेरियल को इस तरीके से आएगा कि बताएं, कैडमियम, कैडमियम आप याद रख लें, कैडमियम हैज़ बिन फाउंड टू बी अ गुड कंट्रोल मटेरियल। इसका जो एमसीक्यूज़ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको जो है बहुत सारे मटेरियल फ़राहम कर दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि बताएं इनमें से कौन सा गुड कंट्रोल मटेरियल है। तो आपका जवाब होना चाहिए कैडमियम एक ऐसी एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा गुड जो है वो कंट्रोल मटेरियल है। ये मतलब ऐसी चीज़ है जो कि कंट्रोल कर लेता है तमाम मटेरियल को। शेल्डिंग का देख लें। शेल्डिंग भैया ऐसी चीज़ें और जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ज़ाहिर सी बात है शेल्ड से निकला है। शेल्ड का मतलब ही होता है कि भाई प्रोटेक्शन करना। और इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक बायोलॉजिकल शेल्डिंग होती है और थर्मल शेल्डिंग होती है। एमसीक्यूज़ में इसकी बेसिकली यही 2 टाइप्स जो है वो आएंगी। आपको यही 2 टाइप्स पर टिक लगाना पड़ेगा कि शेल्डिंग की बताएं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो यही 2 टाइप्स जो हैं वो आपको बताना पड़ेंगे।